आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो प्रीवियस जो लेक्चर्स रही हैं सरफेस केमिस्ट्री की, उसमें हमने जाना है व्हाट इज एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शंस। ये चीज़ें हमने अर्लियर डिस्कस आपके साथ की हैं। और अगर आपने अभी तक ये तीनों वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं सरफेस केमिस्ट्री के, तो आप ये हमारे YouTube चैनल पर सर्च करके आराम से इनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो शुरू करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ओके, शुरू करते हैं। देखो, हम एक चीज़ जानते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? वी नो that adsorption is a surface phenomenon in which concentration of particle is higher on the surface of an object than compared to the bulk. Okay, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की अपने सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स को रिटेन करने की जो एबिलिटी है या जो प्रोसेस है, जो फिनोमिनन है, उसको ही अपन क्या नाम दे देते हैं? एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। क्लियर? अब इसमें हमें एक चीज जानी थी कि भाई जब एडजॉर्प्शन होता है आपका, इसमें दो आपके पास चीजें थी, दैट इज एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये था एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जब आपके पास मिलते हैं तो आपके पास फिनोमेनन आता है किसका भाई? एडजॉर्प्शन का। क्लियर? दैट इज द सरफेस। ये तो क्या थी भाई आपकी सरफेस वेयर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और ये पार्टिकल था जो एडजॉर्ब होता है, पार्टिकल दैट एडजॉर्ब, ये बात हमने पढ़ी पहले। क्लियर? अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स को जिनसे एडजॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट फैक्टर जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है वो मैं यहीं से उठाता हूँ भाई, दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पहला फैक्टर जो इस एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा वो मैं क्या उठा रहा हूँ? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का जो नेचर है वो कैसे एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। क्लियर? एडजॉर्बेट अगर मैं जनरली बात करूं तो आपके पास गैस होती है। क्या? गैस। अगर आपका एडजॉर्बेट अगर गैस है तो ठीक, अगर एडजॉर्बेट क्या है आपका? गैस है, उसकी फिजिकल स्टेट गैस है, तो किस प्रकार से वो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन, पहली बात, ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसे एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। अगर आपकी गैस एडजॉर्बेट है, ठीक है, गैस आपकी क्या है? एडजॉर्बेट है, तो उस केस में गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, गैस उतना ही आसानी से सरफेस पे एडजॉर्ब होगी। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है आपके पास? हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर विल बी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, हायर विल बी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा भाई? एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिटिकल टेम्परेचर? ये होता क्या है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिसके बाद हम किसी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। चाहे हम कितना ही प्रेशर बढ़ा लें, ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके बाद हम किसी भी गैस को क्या नहीं कर सकते? प्रेशर बढ़ा करके लिक्विफाई नहीं कर सकते।
वो टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना बंद हो जाए, मतलब लिक्विफाई होना बंद हो जाए, चाहे कितना ही प्रेशर हम इंक्रीज कर लें, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। अगर गैस आसानी से लिक्विफाई होगी तो उस गैस की एडजॉर्बिंग पावर भी उतनी ही अच्छी होगी और अच्छे से जाकर सरफेस पे क्या होगी? एडजॉर्ब होगी। बात है इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो गैसेस में लेता हूं। एक गैस तो मैं क्या ले लेता हूं भाई? H2, और एक गैस में क्या ले लेता हूं भाई? CO2। क्लियर? अब हम एक चीज जानते हैं, जो हाइड्रोजन है इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ओके, TC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हम एक चीज जानते हैं कि भाई आपका ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है ना, वेरी लो। ठीक? और H2 के मुकाबले CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा मोर है, ज्यादा है। H2 के कंपैरिजन में CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? ज्यादा है। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हाइड्रोजन का वो कम है, CO2 का ज्यादा है। इसका मतलब इस CO2 को मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ भाई? लिक्विफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लिक्विफाई कर सकता हूँ। ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होगी। डज नॉट लिक्विफाई इजीली, डज नॉट लिक्विफाई, क्योंकि ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होगी तो हाइड्रोजन आसानी से एडजॉर्ब भी नहीं होगी। CO2 आसानी से क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि भाई H2 और CO2 में से विच विल एडजॉर्ब इजीली, है ना, आउट ऑफ H2 एंड CO2 विच विल एडजॉर्ब इजीली, देन विच विल एडजॉर्ब इजीली? CO2 एडजॉर्ब इजीली। CO2 जो है वो आसानी से क्या हो जाएगी? आपकी एडजॉर्ब इजीली। व्हाई CO2 एडजॉर्ब इजीली? बिकॉज ऑफ इट्स हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? इसी को, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे हमने लिखा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दूसरे शब्दों में, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए गैस लिक्विफाई इजीली, इफ ए गैस लिक्विफाई इजीली, अगर किसी गैस को हम आसानी से क्या कर पाए? लिक्विफाई कर पाए, देन गैस एडजॉर्ब इजीली, गैस एडजॉर्ब, तो उतनी जल्दी से आपकी गैस क्या हो जाएगी भाई? एडजॉर्ब हो जाएगी। अगर कोई गैस को हम आसानी से क्या कर पाए? लिक्विफाई कर पाए तो गैस आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगी। तो पहला पॉइंट था आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है गैस जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगी। अब हम वो करते हैं नेक्स्ट इसी के दूसरे पॉइंट की तरफ। देखो, तो गैस में पहला तो था क्रिटिकल टेम्परेचर का, दूसरा उसी में चल रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? कि हायर द वंडरवाल फोर्स, okay, higher will be the tendency to absorb, tendency to absorb। कोई गैस है, अगर उस गैस की वंडरवाल फोर्स ज़्यादा है तो किसी गैस की वंडरवाल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उस गैस की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात आई समझ में? जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग उस गैस की एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी होगी। अब सर वंडरवाल फोर्स क्या है ये हम जानते हैं कि वंडरवाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? सरफेस पे। किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है जी। सुन रहा है ना? किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। क्योंकि सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर द सरफेस एरिया
हायर विल बी द वन डर वाल, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करती है हायर सरफेस एरिया या लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर क्या होगी या हायर क्या होगी वन डर वाल, हायर वन डर वाल फोर्स। क्लियर, ठीक। तो लार्जर सरफेस एरिया वन डर वाल फोर्स ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वन डर वाल फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा एडजॉर्प्शन होगा, ठीक। तो सीधा सीधा मैं ये लिख सकता था इस केस में कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके भाई, वन डर वाल फोर्स के, वन डर वाल फोर्स, ठीक। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास कुछ गैस हैं SO2, CO2, CO और H2, आपसे पूछे कि विच इन गैस में से कौन सी सबसे ज्यादा मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, है ना, कौन सी सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो अभी हमने लिया था किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया वन डर वाल फोर्स से। वन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, सरफेस पे, जितना सरफेस उतना बढ़िया वन डर वाल, उतना ही बढ़िया क्या होगा एडजॉर्प्शन होगा। सुन रहा है ना। तो अगर हम बात करें तो H2, CO2 और SO2, इनमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का, सबसे ज्यादा सरफेस भी किसका, SO2 का। क्लियर। तो क्योंकि इसका जो सरफेस है, इसका एक तो सरफेस ज्यादा है, लार्जर सरफेस, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, दोनों कॉन्सेप्ट इसके साथ लग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किसका होगा, SO2 का। उसके बाद किसका होगा, CO2 का। फिर किसका होगा, CO का। और सबसे कम किसका होगा, H2 का। मतलब यहां से यहां आएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा भाई आपका, इंक्रीज होगा। तो वो एडजॉर्प्शन क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्या बढ़ गई भाई, वन डर वाल फोर्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर भी इनका कैसा है, ज्यादा है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में ये दो फैक्टर्स थे गैस के, एक तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा, दूसरा वन डर वाल फोर्स ज्यादा है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा। आई होप क्लियर हुई होंगे। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की, कि एडजॉर्बेंट कैसे अफेक्ट करता है। देखो नेक्स्ट फैक्टर जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। व्हाट इज एडजॉर्बेंट, वी नो दैट एडजॉर्बेंट इज अ सरफेस। एडजॉर्बेंट क्या है भाई अपने पास, एडजॉर्बेंट इज द सरफेस वेयर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। क्लियर। अब सरफेस का नेचर कैसे अफेक्ट करेगा एडजॉर्प्शन, इसमें भी कई चीजें आती हैं, जिसमें पहला तो क्या है भाई इसका सरफेस एरिया, क्या, सरफेस एरिया, ठीक है। और एडजॉर्प्शन को सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करेगा यह बता देता हूं कि एडजॉर्प्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई किसके, सरफेस एरिया। एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। अगर सरफेस एरिया कम है एडजॉर्प्शन कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा। ओके, इसको आप ऐसे समझो जैसे कि अपने पास ये मास्क होते हैं। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, आप सबको पता है, और कोरोना काल में मास्क की डिमांड बढ़ी हुई है ना। 2 रुपए वाला मास्क भी जो है वो अब 200 रुपए में मिल रहा है। तो सरकार ने कहते घर पे बनाओ और यूज करो। क्लियर। मास्क जो पहले डॉक्टर लोग पहनते थे अभी भी पहन रहे हैं, ठीक है। तो मास्क जो होता है, आपने कभी उसको गौर से नोटिस किया होगा, उस मास्क के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं मास्क के अंदर, पोर्स। जैसे ये आपका मास्क है 3 लेयर्ड, ओके, ये आपका क्या है भाई मास्क। इसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं मास्क के अंदर, ये किस लिए होते हैं,
तो ये मास्क के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये किस लिए होते हैं? क्योंकि इन पोर्स से मास्क का सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या होता है? मास्क का सरफेस एरिया बढ़ता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो मास्क ज़्यादा पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या कर पाएगा? एडजॉर्ब कर पाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर? ठीक है। अगर ये मास्क प्लेन होता तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता, सरफेस एरिया कम होता तो ये कम ही पार्टिकल को अपने सरफेस पे क्या कर पाता? एडजॉर्ब कर पाता। ये कुछ ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो ये है, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखता हूँ और कोई पार्टिकल आया यहाँ पर एडजॉर्ब होने के लिए, तो ये सिर्फ इसी सरफेस को कवर कर पाएगा, क्योंकि यही सरफेस इसके लिए विजिबल है। देखो ये सरफेस, ओके, इस सरफेस पे ही चिपक पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं अभी, तो अब देखो जैसे मैंने ऐसे किया तो अब इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, काफ़ी लंबी सरफेस हो गई ना। ये पार्टिकल्स यहाँ इन सरफेस पे भी क्या हो सकता है? स्टिक हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही है, जब ये पोर्स नहीं होते तो सरफेस लाइक दिस, जैसे ही पोर्स हो गए तो सरफेस लाइक दिस, जिससे सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात आई समझ में? तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? पोर्स प्रेजेंट इन गैस मास्क, गैस मास्क इंक्रीज सरफेस एरिया हैंस एडजॉर्प्शन ऑल्सो। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट इसी में एक बात और है, इसी में सरफेस एरिया के बाद वो दूसरा है भैया आपका स्टेट ऑफ एडजॉर्बेंट। स्टेट ऑफ एडजॉर्बेंट, दैट इज स्टेट ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या आपका एडजॉर्बेंट है कैसा? एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट है या डीएक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट है? ठीक है। तो अगर आपके पास एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट है तो एक्टिवेटेड एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्प्शन अच्छा होगा। देखो कैसे? मोर एक्टिवेटेड द एडजॉर्बेंट, मोर विल बी, सुन रहा है ना तू? more activated the adsorbent, more will be the adsorption। जितना ज्यादा सरफेस एक्टिवेट होगी उतना ही अच्छा क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। ओके, देखो कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है भाई, ये सरफेस है। इस सरफेस पे पहले ही कोई पार्टिकल्स एडजॉर्ब हैं, अर्लियर कोई पार्टिकल्स एडजॉर्ब हैं, कुछ ऐसे। समझ में आ रही बात? ये सरफेस पहले ही कुछ पार्टिकल्स से ऑक्यूपाइड या फिर कवर्ड है। क्लियर? अब अगर मैं इसके ऊपर और एडजॉर्प्शन करना चाहता हूँ तो क्योंकि कुछ सरफेस तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो अब थोड़े ही पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो पाएंगे? एडजॉर्ब हो पाएंगे। जहां जहां खाली सरफेस है वहीं पे तो एडजॉर्प्शन होगा ना अब, और बहुत सारी सरफेस क्योंकि ऑक्यूपाइड है तो कुछ ही पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे। सरफेस अर्लियर ऑक्यूपाइड है तो सर एडजॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब इस केस में एडजॉर्बेंट आपका डीएक्टिवेटेड है। लेकिन अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं या अगर ये सरफेस एक्टिवेट हो तो एडजॉर्प्शन अच्छा हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसको हीट कर दूं तो हीट करने पर इसके ऊपर जो पहले से चिपके हुए पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसको हीट करूं तो हीट करने पर जो पहले से एडजॉर्ब पार्टिकल है ये चले जाएंगे बाहर। या फिर जैसे मैं इसको रब कर दूं किसी सरफेस से, रब सरफेस से रब करने पर भी ये पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे और ये आपकी जो सरफेस थी वो पहले के मुकाबले मोर एडजॉर्प्शन के लिए क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। लाइक दिस, आप इसको ऐसे समझो, जैसे कई बार अपन ये वाइट वॉशिंग का काम करते हैं, पेंटिंग वगैरह अपने घरों पे, तो इस पे क्या होता है कि जैसे पहले ही आपके घर पे पुट्टी वगैरह हो रखी है, ठीक है, और अगर उसी के ऊपर हम करते हैं तो बहुत अच्छा जो है उसके ऊपर एडजस्ट नहीं हो पाती। तो आपने देखा होगा कि जो पुट्टी करने वाला होता है वो पहले एक स्क्रबर की सहायता से जो पुरानी पुट्टी उसको थोड़ा सा क्या करता है? कुरेचता है,
उसको थोड़ा कुरेचता है। कुरेचने से क्या हो जाता है, जो सरफेस है ना आपकी दीवार की, वो नए एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद जब वो नया पेंट वगैरह वाइट वॉशिंग या कुछ भी करता है तो आराम से उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, जाकर के एडजॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर पहले ही हो रखा है उसके ऊपर और करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, और कुछ दिनों बाद वो वापस से झटके गिरना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो नया एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा हो, इसके लिए वो क्या करता है, स्क्रबर से उसको थोड़ी देर के लिए रब करता है। वो रब कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जो सरफेस है वो सरफेस को एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है। बात आई समझ में? या फिर जैसे हम इसको और एक और तरीका है, उससे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल जो होता है, मेटल के ऊपर अगर हमें एडजॉर्प्शन करना है तो मेटल के ऊपर जनरली ऑक्सीजन की एक लेयर रहती है ना। तो अगर हमें एडजॉर्प्शन अच्छी मात्रा में करवाना है तो हम मेटल के सरफेस को डाइल्यूट एसिड से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, धो लेते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो गैसेस वगैरह हैं वो सारी डिजोल्व होकर कहाँ चली जाए नीचे, और एक फ्रेश लेयर आपके पास आए जिसके ऊपर बहुत अच्छा क्या हो सके, एडजॉर्प्शन हो सके। और ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं कि भाई हमने मेटल को या किसी भी सरफेस को एक्टिवेट किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ द एडजॉर्प्शन। और एक्टिवेटेड सरफेस के हमेशा एडजॉर्प्शन कैसा होता है, अच्छा होता है। बात आई समझ में? अब जो मेथड मैंने आपको बताया है एक्टिवेशन के, वो वन बाय वन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड तो क्या बताया, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कैन बी डन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 यहाँ लिख दूं, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग। नंबर 2 कैसे कर सकते हैं भाई इसको, बाय स्क्रबिंग विद ए रफ सरफेस, बाय स्क्रबिंग विद रफ सरफेस, रफ सरफेस। और नंबर 3 जो बताया वो क्या बताया है, बाय डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड। ओके, बाय डिजोल्व इन डाइल्यूट एसिड। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके जरिए हम सरफेस को एक्टिवेट कर सकते हैं एक अच्छे एडजॉर्प्शन के लिए। तो आज हमने 2 फैक्टर्स जाने जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।